जो भी एलजी आएगा वो इन लोगों ऊपर में एकता नहीं है, इन लोग एकजुट नहीं है, ये उनका दिल में आएगा, उस लोग जो सोचेगा वही होगा। ये आपका बच्चों हमारा बेटा को भी नौकरी चाहिए, राकेश पाल नहीं करेगा। क्यों मिनिस्टर और बड़े बड़े आदमी को उस लोग बाहर देश में पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग गरीब आदमी यही देश में पढ़ा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। कोई सामने नहीं आएगा और कोई आके बोलेगा नहीं। कोई सिर्फ एक व्यक्ति है और हमें बहुत खुशी हो रहा है सुनकर कि इस मुहिम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद विष्णुपद रे जी समर्थन कर रहे हैं। साथियों, कहने के लिए बात मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं तानूंगा, बहुत ही शॉर्ट अपनी बात को आज कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी यहाँ काफी लोग हैं जो अपनी बात को आपके सामने में रखेंगे। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में, अंडमान निकोबार प्रशासन के अंदर में कई हजारों पोस्ट आज वैकेंट पड़ा है। आज समय आ गया है, आज प्रशासन वो हजारों जो पोस्ट आज प्रशासन के अंदर में खाली पड़ा हुआ है, वो जल्द से जल्द प्रशासन को भरना होगा। और ये जो भर्ती होगा, उस भर्ती में जो यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बॉर्न एंड बॉटम है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ाई किया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा लिया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पैदा हुआ है, वो नौकरी वही बच्चों को मिलना होगा। या नहीं कि कोई यूपी, बिहार, तमिलनाडु या बंगाल से आकर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों को रोजगार को लेके जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पोस्ट है, ये जो राकेश भाई और आशीष भाई ने मुहिम को छेड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्री-42 का लड़ाई, ओबीसी का लड़ाई नहीं है। प्री-42 का अपना कैटेगरी का अपना पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व है, ओबीसी का पोस्ट अपना रिजर्व है, आज मोपला का पोस्ट अपना रिजर्व है। आज जो लड़ाई आज राकेश भाई, आशीष भाई लड़ रहे हैं, जो लोकल जनरल कैटेगरी में जो लोग हमारे बच्चे मार खाते हैं, आज लड़ाई उनके लिए है। साथियों, आज जितने संगठन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने संगठन है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, आज समय आ गया है कि वो सारे संगठन आज इस मंच में आकर, इस तिरंगा पार्क में आकर अपने अपने आवाज को बुलंद करने का। साथियों, इससे पहले भी एक जॉइंट एक्शन फोरम बना था, लेकिन वो जॉइंट एक्शन फोरम किसी प्रकार से राजनीति का शिकार हो गया। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोच है, राकेश भाई, अजीज भाई से मेरा निवेदन भी है, ये जो मुहिम आप लोगों ने उठाया है, जो मुहिम आप लोगों ने चढ़ा है, इस मुहिम को किसी प्रकार से राजनीति का शिकार होने के लिए नहीं देना। साथियों, इसके बाद में मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, काफी लंबे प्रोटेस्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चे लोगों ने काफी लंबे समय तक चलाया था। वो प्रोटेस्ट डिबेट का प्रोटेस्ट था। साथियों, बच्चे लोगों ने काफी महीनों तक डिबेट गेट में प्रोटेस्ट करते रहे, सड़क में बैठे रहे, राजनिवास की ओर जाने की कोशिश किया, अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रहने वाले बच्चे हैं, लोकल बच्चे हैं, वो लोकल बच्चे में तमिल बच्चा भी था, तेलुगु बच्चा भी था, मुस्लिम बच्चा भी था, क्रिश्चियन बच्चा भी था, हर समुदाय के बच्चों के साथ में यह अंडमान निकोबार पुलिस ने, यह अंडमान निकोबार प्रशासन ने किस प्रकार का व्यवहार किया था, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को पता है। साथियों, बच्चे को ऊपर में टीआर गैस मारा था, बच्चे को ऊपर वाटर कैनन मारा था, सिर्फ और सिर्फ यह दहशती दरिंदे लाठी चार्ज और टीआर गैस तक नहीं रुके, बच्चों का जिंदगी बर्बाद करने के लिए उन बच्चों के ऊपर में झूठा एफआईआर करके आज बच्चों के ऊपर झूठा एफआईआर किया गया। सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, कई 100 बच्चों के ऊपर में यह अंडमान निकोबार पुलिस और अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से एक केस बनाकर उस बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया गया। आज यह मन से मैं मांग करता हूं, कसूर वो बच्चों का नहीं था, बच्चों लोगों ने सिर्फ अपना शिक्षा मांगा था, जो शिक्षा देने के लिए यह प्रशासन नाकाम हुआ, लेकिन अपने गलती को छुपाने के लिए प्रशासन ने उन मजदूर बच्चों के ऊपर में, किसान के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, लेबर के बच्चे थे, उन बच्चों के ऊपर में
एफआईआर करके उनका जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं, जो बच्चों के ऊपर एफआईआर किया गया था वो भी बच्चे अंडमान निकोबार के लोकल बच्चे थे और एफआईआर को जल्द से जल्द पुलिस डिपार्टमेंट को वापस लेना होगा। ठीक उसी प्रकार आप सभी को मालूम है, मेरे साथ में जुबैर भाई थे, भास्कर अन्ना थे और रंगलाल जी, हम लोग सब लोग एक दफा स्टेट लाइब्रेरी किए थे। हम लोगों को मालूम चला कि फ्लाइट भर भर कर मेलैंड से लोग यहाँ में आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे। हम लोगों ने बहुत पीसफुल ने जाकर कहा कि ये नौकरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों के लिए निकला है। आप लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग बड़े बड़े प्रदेश में रहते हो, आप लोगों से निवेदन है जो फ्लाइट में आप लोग अंडमान आए थे ठीक उसी फ्लाइट में आप लोग वापस चले जाइए। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों से बदतमीजी किया। मजबूरन मेरे साथ जुबैर भाई थे, रंगलाल जी, भास्कर जी थे, हम लोगों ने उनका कॉलर पकड़कर उन्हें स्टेट लाइब्रेरी से बाहर निकाला था। उस समय हमारे पर भी एफआईआर हुआ था। मेरा बोलने का यह मतलब है, जब जब कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आवाज उठाने की कोशिश करता है तब तक यह प्रशासन अंडमान निकोबार पुलिस हमारे लोकल लोगों की आवाज को दबाने का काम करता है। लेकिन अब हमें इनके गुंडागर्दी से दबने वाले में से नहीं है। आज इस तिरंगा पार्क में हर संगठन के रिप्रेजेंटेटिव आज बैठे हैं। इससे बड़ा जीत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। समय पड़ा हम लोग अंडमान निकोबार बंद करेंगे और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लोकल बच्चे को रोजगार की बात है उसे हम लेने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, ये जो मुहिम लोकल बोनस एसोसिएशन की तरफ से राकेश भाई, अजीज भाई ने छेड़ा है, ये मुहिम को हम लोग 100 नहीं 1000% समर्थन करते हैं और जरूरत पड़ा हम लोग लाठी करेंगे, गोली करेंगे, हर जुर्म प्रशासन के सहेंगे, लेकिन 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लैंडलैंडर्स हम लोग करवा के रहेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ आकर अपना वक्तव्य रखिए। वेंकट राम बाबू जी। मंच पे उपस्थित हमारे एडवोकेट भाई राकेश पाल जी, उसी तरह और तमाम आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज और 100% रिजर्वेशन के लिए आज हमारे युवा साथी और हमारे द्वीप समूह के लोग आज इस ऐतिहासिक तिरंगा पार्क में, इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी आप लोग हमारी हक की लड़ाई के लिए आए, तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां। समय की मांग को देखते हुए मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। जैसे कि हमने देखा, ये जो 100% रिजर्वेशन का मुद्दा को लेके कहीं ना कहीं इसका शुरुआत हमारा पल्ली भाई एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर स्टार्ट किया, जिसमें हमारा राकेश पाल भाई, अजीज भाई, हम जैसे काफ़ी सोशल वर्कर्स उसमें जुड़े और आज अंजाम आपके सामने को देखने को मिल रहा है। हमारा द्वीपों का खूबी यही है, अपना हक का लड़ाई लड़ने से आपको हक मिलता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि JITC का नेतृत्व में सभी संगठनों को जमा किया और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो शिप का शेड्यूल इस समर वेकेशन में नहीं दिया था, लेकिन उस आंदोलन के बाद में आज जो है शिप का शेड्यूल दिया गया और आज कहीं ना कहीं वो शिप में आपने देखा होगा पैसेंजर का इतना ज़्यादा संख्या है और शिप का शॉर्टेज था, तो उसको लिए भी देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक शेड्यूल बनाया जो आने वाला 14 तारीख को दिया है। उसी तरह आंदोलन करेगा तो यहाँ पे आपका समस्या का समाधान मिलेगा। यहाँ का जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को हम लंबे समय से देख रहे हैं, इसीलिए आज हम देखते हैं जब भी हमारा द्वीप समूह में एक ही एक ऑप्शन दिखता है, कोई भी पोस्ट यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके बाद एक टूरिज्म सेक्टर है, जॉब यहाँ पे जो है जॉब क्रिएट कर सकता है। और आप देखते हैं कि टूरिज्म में भी कैसा हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन रोक डाल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है क्लियर करना है। और जहाँ तक हमारा साजिद भाई थोड़ा देर पहले एक बात किया था
कि यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया में 46% रिजर्व है और 54 अनरिजर्व है, और कहीं ना कहीं ये 10 इयर्स कैटेगरी इसमें काफ़ी इफेक्ट होता है। ये वाकई में सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि कोई पोस्ट निकलता है तो 20 से 25 हज़ार का एप्लीकेशन जमा होता है, उसमें 15 से 20 हज़ार हमारे बच्चे होते हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार बाहर के बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं ये जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ है, ये ऑनलाइन का वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हमने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग भी किया था कि आप जो है ऑनलाइन को कट करके ऑफलाइन में कीजिए, तभी हमारा जो कट ऑफ होने का जो फ़ायदा है हमारे द्वीप समूह को मिलेगा। हमारे बीच माननीय सांसद भी आ रहे हैं, तो रिसीव करने के लिए हमारे राकेश भाई जा अभिनंदन करते हुए उनको मंच की ओर लेके आ रहे हैं। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये जो अच्छा लगा कि हमारे बीच हमारे सांसद भी इस पॉइंट को नोट करेंगे। मैंने 19 में 2017 को जो है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर तत्कालीन तब के और अभी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हमारे बीच में हमारे आइलैंड आए थे, तो हमने उसको जो है उन्हें मर्यादा पूर्वक हमने उनको जो है 10 इयर्स कैटेगरी को रिजर्वेशन में लेने के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा 3rd 4th जनरेशन स्टार्ट हो गया। आज भी हमें वो 10 इयर्स कैटेगरी में रखा गया है, और जब भी कोई पोस्ट निकलता है उस पोस्ट में जो है हम जो है कंप्लीट 1,40 करोड़ लोगों से जो है हम कम्पीट करते हैं। ये कहीं ना कहीं हम इतना कट ऑफ होने के बावजूद ये समस्या का समाधान एक रिजर्वेशन मिलने से एक रिलीफ मिलेगा, जैसे अदर्स को मिलता है उसी तरह हमारे बीच में भी है जो भाईचारा बनेगा। उसके लिए हमने 11% रिजर्वेशन उस टाइम का क्राइटेरिया का हिसाब से हमने दिया था, और उसके बाद हमने ओबीसी कमीशन जब यहाँ पे 2017 में यहाँ पे रिवाइव किया था, तब उन्होंने पूछा था कि कोई छूटा है तो अप्लाई करो। उस टाइम में भी हमने हमारा 10 इयर्स कैटेगरी को स्पेशल कोटा के रूप में या तो ओबीसी में ज्वाइन करने को कहा, नहीं तो 10 इयर्स कैटेगरी को कुछ 1% देके उनको भी एक सम्मान देने के लिए हमने मांग किया था। तब ओबीसी कमीशन ने इस पे विचार किया और अब तक जो है काम चल रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। उसके बाद हमने देखा कि 1% 2% के लिए लोग मेलैंड में हम देखते हैं रोड पे उतरते हैं, जान दे देते हैं, लेकिन आज हमारा द्वीप समूह में 54 रिजर्व 4% हमारे 10 इयर्स को दे सकते हैं। इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूँगा। उसी तरह हम चाहेंगे कि आज ये जो 100% रिजर्वेशन के लिए हमारे राकेश भाई के नेतृत्व में, अजीज भाई, तमाम लोगों के नेतृत्व में आज जो है आंदोलन शुरू हुआ, उसमें हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो साथ दिया, उनके नेतृत्व में भी आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जैसा जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन देता है, उसी तरह हमारा यूटी को भी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी इतना लंबा 1500 किलोमीटर दूर होने के नाते हम लोगों के लिए भी एक रिजर्वेशन देना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई सेक्टर नहीं है। हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्टर और टूरिज्म के अलावा कोई ऐसा थर्ड ऑप्शन नहीं है कि हमारा अनएम्प्लॉयड को यहाँ पे रोजगार मिल सके। और आज कहीं ना कहीं हमारे युवा यहाँ पे नहीं आने का कारण भी है, क्योंकि हमारे युवा जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हमारे साजिद भाई ने कहा, उनको काउंटर किया जाता है, उनके ऊपर झूठा एफआईआर बनाया दिया जाता है और आंदोलन को रोका जाता है। लेकिन हमारे एम रजीब भाई जैसे ने कहा, जनता के हित के लिए। अब हमारे बीच हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी आए हुए हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार तालियां बजा के दादा का सम्मान करें। धन्यवाद। ये जो तिरंगा पार्क में मीटिंग चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हाईलैंड को बचाने का काम आज यहाँ से शुरुआत किया है। उसके लिए हम लोग बड़ा किस्मत वाला है जो हमारा सांसद हमारे बीच आकर बैठ करके हम लोगों को समर्थन दे रहा है। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हिंदू राज शक्ति के यूथ विंग के प्रेसिडेंट अंशुमन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आकर के बहुत कम समय में अपना वक्तव्य रखें।
सभी को नमस्कार, जय हिंद। मंच पे उपस्थित हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद रैय जी, हमारे राकेश गोविंद भाई और हमारे अजीज़ भाई के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग आज का जो मांग है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी को अभिनंदन और सभी को नमस्कार। ये 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए हमें लड़ना, ये हमारे आइलैंडर्स के हक के लिए हमें हर वक्त लड़ना, ये चीज़ कब ख़त्म होगा इस आइलैंड से मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अपना हक के लिए लड़ना तो ज़रूरी है। और ये लड़ना सिर्फ एक या दो जन के लिए नहीं है, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे द्वीप समूह का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। हमारे जो भी द्वीपवासी दूर दूर के गांव में थे, जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं हुआ करता था एजुकेशन के लिए, आज जो रिसोर्सेज जो है फुलफिल हो रहा है। हमारे आइलैंड के बच्चे जो है अपना एजुकेशन पूरा कर रहा है, अपना डिग्रीज जो है पूरा कर रहा है। और उसके बाद क्या है, आज जो है 100% जॉब रिजर्वेशन हमारे आइलैंड के लिए इतना ज़रूरी है जैसे कि यहाँ का हर एक रिसोर्सेज को जो है अवेल कराना हमारे आइलैंडर्स के लिए। आज हमारे जितने भी द्वीप समूह के बच्चे लोग हैं उन लोग दर दर भटक रहे हैं, इवन कि उनके पास में पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी। और यहीं पे हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों का जो जॉब है अंडमान एंड निकोबार में बाखूबी से हो रहा है। ये चीज़ को हर एक आइलैंडर, हर एक द्वीपवासी जो है समझे कि यहाँ पे जब हम लोग ऐसे कुछ मुद्दों पर आपके साथ, आपके आवाज़ के साथ जो है हम लोग मिल के खड़े होने मांगते हैं, तब भरपूर साथ निभाए, भरपूर सपोर्ट करें। इसके लिए हमारे सांसद साहब यहाँ पे है, उनका जहन में 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके नीट एंड क्लियर जो है आइडियाज़ है, तरीके हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम आशा करेंगे कि आज के बाद जो भी लड़ाई होगा उसमें हमें एक पायदान ऊपर में जाके लड़ना पड़ेगा, ना कि सेम लेके जाए। और जल्द से थैंक यू। धन्यवाद अंशुमन भाई। जैसा कि अंशुमन भाई ने बताया कि ये लड़ाई सिर्फ हम लोग और 2-3 जन का लड़ाई नहीं है, अंडमान का हर बच्चों का भविष्य का सवाल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में डीपीसी का मीटिंग हुआ और वो डीपीसी का मीटिंग में हमारा विष्णुपद रैय जी एकमात्र सांसद जो है पूरा 3 दिन हम लोगों का साथ बैठा और एक एक आईएएस ऑफिसर का लेफ्ट राइट कराया। और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 7,000 चिल्लर बच्चों को जिन्होंने वांटेड किया, उन लोगों को रेगुलराइज करने का भी प्रोसीडिंग में चढ़ा करके मिनट्स को पास किया। इसके लिए मैं इस मंच से हमारे दादा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक शेर का तरह डीपीसी चलाया। हमने 3 डीपीसी अटेंड किया। 3 साल में मैं डीपीसी मेंबर हूँ, जिला परिषद मेंबर। मैंने पहली बार देखा कि ऐसा डीपीसी भी हो सकता है, और वो दादा हम लोगों को सिखाया। आज यहाँ पर मैं दादा को तमिलनाडु से बोला, एक बात बताइए, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। बोला एक डिस्ट्रिक्ट में कितना आईएएस ऑफिसर रहता है? आईएएस ऑफिसर जो तमिल वाला था हमारा, उनका नाम हमको याद नहीं है, तो वो बोला सर दादा सर 2 से 3 जन रहता सर। बोला बताइए, अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है और अंडमान में 20 से 25 आईएएस हम लोगों का पैसा बैठ के खा रहा है। ये बोलने के लिए भी दम चाहिए। और डीपीसी के बीच में उन लोगों को जो लेफ्ट राइट कराया, मैक्सिमम सेक्रेटरी भागने के लिए बैठा था दादा से डर के। तो मेरे को विश्वास है कि आज तिरंगा पार्क में जो मीटिंग हो रहा है, ये मीटिंग हम और राकेश भैया के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। मात्र सांसद हमारा विष्णुपद रैय जी हम लोगों को सपोर्ट करेगा बोल करके आज हम लोग ये मीटिंग तिरंगा पार्क में रखा है। हम लोगों को भी पता है कि ये बात हमारा दादा हम लोग से वादा किया कि इस पार्लियामेंट सेशन में
हम लोगों का आवाज़ को बुलंद करेगा। मैं आपको बता दूं, दादा हमारा मीटिंग अटेंड किया लोकल बॉडी एसोसिएशन में, करने के बाद 15 तारीख को नॉर्थ एंड मिडिल से एक वैकेंसी पोस्ट आया। मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। 15 अप्रैल को एक वैकेंसी पोस्ट आता है और वो वैकेंसी पोस्ट में क्लियर कट लिखा गया है लोकल सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड कंपलसरी कर दिया। ये कैसा हुआ भाई? ये कैसा हुआ? जब हमारा एमपी हमारा साथ आया, एडमिनिस्ट्रेशन में पता चल गया कि आज कुछ बदलाव करने से हमारे एमपी साहब को ठंडा कर सकता है। लेकिन मैं अभी इस मंच से आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लोकल सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड मांगने से हम लोग मानने वाला नहीं है। हम लोग चाहता है कि जो परमानेंट पोस्ट जो अंडमान निकोबार में निकलेगा, वो सारा पोस्ट में लोकल सर्टिफिकेट कंपलसरी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हम लोगों का मांग है। मैं आपको बता दूं कि आज ये जो कम भीड़ देख करके एडमिनिस्ट्रेशन ये मत सोचिए कि हम लोगों का ताकत कम है। बारिश होने के बावजूद भी इतने लोग आकर के यहाँ पर जो बैठा है, एक एक घर से एक एक लोग, और बाकी जो बाहर खड़ा होकर सुन रहा है, उन लोगों को मैं सबको मैं कहना चाहूंगा, जो बाहर खड़ा होकर सुन रहा है, आने वाला समय में हम लोगों के बच्चों के ऊपर में तलवार गिरेगा। उस वक्त भी बाहर खड़ा होकर के सब अपना भाषण सुनना, उस वक्त भी हम लोगों को महसूस होगा। मैं आपको किसी को छेड़ने वाली बात नहीं कर रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, बार बार हम लोग हर जगह से, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि 3 तारीख को तिरंगा पार्क में हम लोग लोकल बॉन्ड एसोसिएशन की ओर से हम लोग मीटिंग रखा गया है। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आप लोग ये सोच रहा होगा कि काम होगा तो अंडमान निकोबार के सारे बच्चों को होगा। ये गलतफहमी अपने दिल से हटाइए। और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के बैनर के तरह हम लोग आज जो मीटिंग कर रहा है, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग लोकल मुद्दों को लेकर के बात कर रहा है, जो हमारे बच्चों को अंडमान में नौकरी मिले, अंडमान में जो पढ़ के जो बैठा है उन लोगों को नौकरी मिले। ज़्यादा नहीं कहते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मोपला एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सिद्दीक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आकर हमारे लोगों को संबोधित करें। उपस्थित ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु बदराई जी, मेरे अजीज दोस्त राकेश पाल गोविंद, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अजीज भाई, और यहाँ उपस्थित तमाम आइलैंडर्स इसलिए कहूँगा क्योंकि हम लोग सब आइलैंडर्स हैं और एक मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, और वो है 100% जॉब रिजर्वेशन। तो मैं चंद चीज़ें आपके सामने बताना चाहूँगा। ये जो मुद्दा है ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। हम और राकेश पाल के लिए स्पेशली तो ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, क्योंकि हम लोग इसको कम से कम 15-20 साल से शायद हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक का हम लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिला। लेकिन मैं तहे दिल से पुनः एक बार अजीज भाई और राकेश भाई का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ऐसा एक मंच को तैयार किया है जिसका आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ सारे जितने भी संगठन हैं उन सबको एक मंच में लाया है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया है, साथ ही साथ सारे आइलैंडर्स को इनवाइट किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोग हमारे मंच में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या आप लोग मेरे साथ देंगे कि यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड यूथ्स है? वो प्लीज़ ज़रा हाथ उठाइए। हार्डली गिने चुने 10 लोग हैं। आज उनका प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। ये ऐसा एक मंच है क्योंकि ये हमेशा देखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, आज से नहीं 15-20 साल से लड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ते हैं उनका प्रेजेंस कभी यहाँ नहीं रहता। तो जैसा यहाँ पहले वक्तव्य ने बताया कि ये लड़ाई जो है अब एक शुरुआत है, एक नया तरीके से शुरुआत है, और इस शुरुआत को हम लोग इसको अंत तक ऐसा लेके जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे माननीय सांसद हमारे साथ बैठा हुआ है। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज।
क्योंकि ऐसा एक मंच में आज तक का हम लोगों ने जब भी ऐसा एक मीटिंग बुलाया, हमारे साथ कोई भी सांसद आज तक कभी ऐसा मंच में आकर बैठा नहीं है। इसीलिए मैं तहे दिल से विष्णुपद राय जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने साथ देकर जो और हमारे इस आवाज को बुलंद करने के लिए जो साथ में बैठे हैं, ये हमेशा हमारे साथ देंगे, ये हमको जरूर भरोसा है इनके ऊपर। मैं पुनः एक बार राकेश जी और अजीज जी का धन्यवाद करूंगा और हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे जो जरूरतमंद है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको हम लोग कैसा जोड़े। और रहा बात एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा। देखिए, आज भी हमारे युवाओं, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनके हाथ में आज भी कलम है, उनको लाठी उठाने में मजबूर मत करिए आप लोग। ये आपको बता दूं मैं, क्योंकि पानी सर को ऊपर से चढ़ के जा रहा है। हम लोग हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चों का नौकरी हम लोगों को चाहिए, ये हमारा डिमांड है। कुछ भी हो जाए, हमें हमारे बच्चों को नौकरी, यहाँ के बच्चों को यहाँ नौकरी चाहिए। और जैसा साजिद ने बताया कि डीब्रेड के बच्चों के ऊपर पानी मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आपको पता हो लाठीचार्ज किसने किया? वो लाठीचार्ज किया था राहुल इंस्पेक्टर ने। और वो राहुल इंस्पेक्टर कहां से आया ये आपको पता है? वो है दिल्ली का। यही हाल होगा आपका, दिल्ली से आकर यहां नौकरी लेंगे और आपका सर को पर नाचेगा। अगर इसको रोकना है तो हम लोग सबको एक होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा आपको, और आप जितने भी संगठन हैं वो सारे संगठन को साथ आकर इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा और जुड़ के इसको कामयाबी में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं पुनः एक बार हमारे विष्णुपद राय जी से दरखास्त करूंगा कि ये जो मुद्दा है, प्लीज सर आप ये अहम मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाइए, और उसके लिए आपको जिसका साथ चाहिए, जितना भी संगठन का साथ चाहिए, मैं आपको 100% ये आश्वासन देता हूं कि आपको हर संगठन का सपोर्ट आपको इस मंच के माध्यम से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि ये मुद्दा हमारा सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चों का मुद्दा है, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं उनका भी बच्चों का मुद्दा है। इसीलिए मैं इस मंच से माध्यम से जल्दी इसका एक ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम लोगों को कैसा आगे बढ़ना है। एमपी साहब हमारे साथ हैं, एमपी को साथ में लीजिए और उसके बाद उनके डायरेक्शन में हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इसी तरह से एक आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम बना था, अंडमान बंद हुआ था, 2000 जुड़ा है या नहीं जुड़ा है उनको भी जोड़ना है। और जैसा कि सिद्दीक भाई ने बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में बाहर से पुलिस आते हैं, नौकरी पकड़ता है और हमारे बच्चों को मारता है। ये सोचने वाली बात है कि उसका ऑर्डर राहुल साहब जो ने किया था वो सही बात है। दिल्ली से आकर के यहाँ पर नौकरी पकड़ा और यहाँ के बच्चों को डंडा चलाने में उनका हाथ जरा से भी नहीं कांपा। तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जो आवाज़ सुन रहे उन सभी लोगों के लिए जो आइलैंडर्स है, कि आज जागो, ताकि आने वाला समय 2 से 3 महीने के अंदर में 2,500 से 3,000 पोस्ट निकलने वाला है। ये 2,500 से 3,000 पोस्ट हमारे अंडमान के बच्चों को 50% भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बताता हूं। अभी भी समय है, जागो, ताकि जैसा कि सिद्दीक भाई ने बताया कि एक फ्रेम हम लोग बनाना चाहिए। पार्लियामेंट में जैसा आवाज उठेगा उसका समर्थन में हम लोग यहाँ पर आवाज उठाएंगे। विष्णुपद राय जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से आवाज उठा करके अंडमान को 100% जॉब रिजर्वेशन मिलने का काम हम लोग करेंगे। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए हमारे राकेश पाल जी जो लोकल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये 100% जॉब रिजर्वेशन को जब हमने शुरुआत किया तो मेरा अपना सोच था कि राकेश भैया से बात करके शुरुआत करेगा, और राकेश भैया से मैंने बात किया कि भैया ऐसे हमको लोकल बोर्ड एसोसिएशन ऑफिस चाहिए और आपका समर्थन चाहिए। राकेश भैया ने 5 मिनट में मेरे को वॉइस मैसेज भेजा, अजीज भाई हम आपके साथ हैं और आइलैंड के साथ हैं,
आप ऑल भी ले लीजिए और मेरा जितना ग्रुप का मेंबर्स है सभी यहाँ पर आएंगे। मैं उसके लिए तहे दिल से आज ये तिरंगा पार्क से लोकल बॉन एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आइलैंड के बारे में सोचा है। मैं राकेश भैया को आमंत्रित करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बड़ा अच्छा तरीक़ा से हमारे लोगों को समझाए कि हमें कैसा हक मिल सकता है। और हमारे एमपी साहब भी हमारे साथ बैठा हुआ है और एमपी साहब जो जैसा सिद्दीक भाई ने बताया कि कहीं 20 सालों से आज तक नहीं देखा कि एक एमपी साहब तिरंगा पार्क में आकर के ऐसा बैठा वाला। उसके लिए मैं जोरदार तालियां बजाइए मेरे भाइयों बहनों, जोरदार। सभी द्वीपवासियों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। लोकल बॉन का प्रेसिडेंट नहीं बोलूँगा, लोकल बॉन एसोसिएशन का बच्चा बोलूँगा अपना आपको। मेरे भाई, मेरे सीनियर सामने बैठे हैं, संतोष भाई, विजय दी, संजय भैया, संजय मेशाक भैया, अनिल भैया। इनका मेहरबानी है कि आज ये मंच में मैं खड़ा हूँ। माँ बाप ज़रूर जन्म दिए मगर इनका योगदान है। इन्होंने बोला कि राकेश भाई लोकल बॉन में आपका ज़रूरत है। वाकई में मुझे नहीं पता था क्या ज़रूरत है। आज लग रहा है कि हाँ वाकई में कुछ लायक हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से एमपी साहब को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। मैंने बोला दादा एक पब्लिक मीटिंग रख रहे हैं, आपका आना बहुत ज़रूरी है। दादा बोला राकेश भाई मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। दादा का तहे दिल से शुक्रिया। दादा आपने हम लोगों के मुहिम को अपना मुहिम समझा, यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, 100% जॉब रिजर्वेशन इतना इजी भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात खुले मंच में बताना चाहूँगा। आसान हो सकता है जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में प्लेस हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत आर्टिकल 16 में आपको पब्लिक सेक्टर में इक्वालिटी फॉर जॉब सबके लिए है। अब ये बात समझने वाली है कि अगर है तो पहले अंडमान में क्यों नहीं था? हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। ये पहले आप जब हमारे बाप दादाओं के टाइम में देखेंगे तो यूपी, चेन्नई, केरला सब जगह से लोग आते थे जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे। ये मानना होगा। इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। एक जनरेशन, 2 जनरेशन पार होने के बाद में जब हमारे लोग यहाँ पढ़ लिख करके आना शुरू करें तो फिर यहाँ के लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ। अब उसका एक रीज़न था, उस वक्त लोकल सर्टिफिकेट जिंदाबाद था। तो लोकल सर्टिफिकेट जिंदा होने से क्या होता था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिंदा था। आज आप बताइए पिछले 10 साल में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है मुझे बताइए। एम्प्लॉयमेंट कार्ड तो कोई बनाता नहीं है क्योंकि उसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मगर मुखौटा पहना के रखे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, इसलिए कि कोई ये ना बोले कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट नहीं है। आप बात को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। अब जैसे ही हमने दादा को बुलाया था जहाँ लोकल बॉन में हमारा मीटिंग हुआ था, तो दादा ने बोला राकेश भाई ये मुद्दा एकदम सही है और बहुत बर्निंग इशू है, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया कि क्या किया जा सकता है जिससे हम दादा को सपोर्ट दे सके। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट इस मुद्दे को ले और टेकअप करे और पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे जिसके तहत अंडमान को एक परसेंटेज कोटा दिया जाए, चाहे 90% बोलो या 95% बोलो, 100% शायद नहीं होगा, 95% यहाँ के बच्चों को जॉब का पार्लियामेंट सेशन में पास होकर एक रेजोल्यूशन हो सकता है। ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। बस यही है कि हमारा जरिया, आज हमारा जो आँख बोलते हैं ना वो दादा है। हम लोग यहाँ से उनको सांसद बनाए हैं, दादा हमारा आँख और हमारा बोली है पार्लियामेंट में। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, दादा अपना प्रॉब्लम समझ के आज बैठे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में दादा ये बात उठाएंगे और ये बात पार्लियामेंट में प्लेस होगा। एक बार में नहीं होगा दादा, मैं मानता हूँ 2 बार में आप प्लेस करो, 2-3 प्रोसीडिंग में आप प्लेस करो, चौथा बार में समझ आएगा पार्लियामेंट में मोदी जी या उनके गवर्नमेंट को कि इसकी ज़रूरत क्या है। और दादा को जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कुछ पॉइंट्स भी दादा को लिख के दूंगा कि क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों ज़रूरी है। काफ़ी वक्तव्य जिन्होंने बोला है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 सेक्टर है, मैं बोलता हूँ तीसरा चीज़ भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देन हम लोगों के पास टूरिज़्म है। अब ये बताइए टूरिज़्म क्या 12 महीने का है? टूरिज़्म तो 6 या 7 महीने का है। तो बाकी 5 महीना टूरिज़्म वाला बच्चा क्या करेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है।
साइक्लोन महीने में 2 बार रहता है, कितना बोट दरिया में चलता है बताइए ना। ये सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन गांधारी है, उसका आंख पर पट्टी बंधा है, उसको नहीं दिखता। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके बच्चे यहाँ नौकरी नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चे तो हमारे तकलीफ उठा रहे हैं। अभी मेरे को मालूम है ये रिकॉर्डिंग सीआईडी देगा, फिर उन लोग एक केस करेंगे मेरे ऊपर, कर लो उखाड़ लो जो उखाड़ना है, सीधा बात है। आएंगे तो कोर्ट में ही आएंगे ना, वहां पे देखेंगे आप कितना केस करके कोर्ट में आके जीतते हैं करके। ये देखने वाला बात है, ये मर्द वाली बात है। केस करो, कोर्ट में आओ, फिर देखते हैं। अखाड़ा तो वहां भी हम लोग का लड़ने का है। तो ये बात हम हिम्मत से बोलते हैं, जिसको जो करना है करो। क्योंकि सीआईडी का जो रिपोर्ट यहाँ रिपोर्ट करने के लिए पुलिस वाले खड़े हैं ना, उनका भी कहीं का मैसेज मेरे पास है, राकेश भाई आपका मुद्दा अच्छा है। अगर उन लोग रिपोर्ट देंगे तो उनका मैसेज भी उनका सुपीरियर को भेजेगा कि कौन सा मुद्दा अच्छा था जो गलत बोल दिया। अगर मर्द बनना है तो साड़ी पहन के पीछे भीड़ में नहीं खड़ा होने का, मर्द बन के मुच्छी में ताव के सामने स्टेज में आने का, अगर ताकत है तो। सिंपल से बात है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा तकलीफ में है तो आज सीएल डाल के आपको यहाँ आना चाहिए था। किसी का बाप का नौकर नहीं है आप जो कर रहे हैं। तनख्वाह आपको गवर्नमेंट नहीं दे रहा, आपको सरकार दे रहा है, तो काहे को डर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? मुझे बताइए ना। हमारे बच्चों को खेलने का ग्राउंड तक अवेलेबल नहीं है, फ्लड लाइट अवेलेबल नहीं है। वहां में फ्रेंडली मैच चलता 5 बजे के बाद फ्लड लाइट में, पूछो तो उसमें सवाल और जवाब दही बनता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम हिम्मत के साथ गर्व के साथ ये बात बोल रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे उस जगह पे खड़ा किया है जहाँ मैं लाखों आदमियों का केस करता हूँ। अपना एक केस भी देख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा बात है। दुख का बात यह है, मैं बोल रहा हूँ, अब जिसको मेरे से नाराजगी होगा हो जाए। मैंने बीजेपी का रामदास भैया को मैसेज भेजा, विशाल भाई को मैसेज भेजा। दुख का बात यह है कि रामदास भैया लोकल बाउंड का मेंबर है, प्री 42 है। आज उसको भी सहमत नहीं हुआ कि वो यहाँ के बैठे करके, क्यों दुआ राह बने करके। मैं मुंह के ऊपर बोल रहा हूँ। जो आदमी आज हम लोग का आइलैंड का मुद्दा को नहीं समझ सकता, वो आदमी पार्टी अध्यक्ष के लायक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुंह के ऊपर। नाराजगी हो तो होने दीजिए, मेरा काम है बीजेपी को समर्थन देना, वोट देना, वो मेरा पर्सनल राइट है, मैं करूंगा। विशाल भाई को मैंने भेजा, विशाल भाई से रिक्वेस्ट किया, विशाल भाई आप आइए करके। आप अपना पर्सनल ग्रज अपने घर में रखिए, मगर जहाँ मुद्दा आइलैंड का आता है तो आपको आना चाहिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ दादा का और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, साजिद भाई से लेके, जुबैर भाई से लेके, शबीर भाई से लेके, सभी को मैं बोलता हूँ, आज गर्व के साथ बोलता हूँ, साला कांग्रेस होना ही अच्छा था। ये पार्टी कोई काम करने लायक नहीं है। इनको आज तक ये समझ नहीं आया कि इनको करना क्या आइलैंड के लिए। मोदी जी का भेजा हुआ पैसा हाईवे का चोरी हो गया, मुंह बंद करके बैठे थे, कोई एक धरना नहीं दिए। क्या राजनीति करते हैं लोग, मुझे बताइए ना। साला महीने में एक बार मायाबंदर जाओ, गाड़ी में 10,000 का खर्चा होता है। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं, इसीलिए रोड टैक्स मानते हैं क्या? 1000 मुद्दा आइलैंड में बोलने के लिए अगर बोलना शुरू करूं तो सब साड़ी पहन के घर में बैठ जाएंगे, मगर सबको नेता बनना है। एक मैंने लोकल बाउंड से जाकर के राजनाथ सिंह जी से क्या मिल लिया, इतना हड़कंप मचा है बीजेपी में, राकेश पाल को एमपी बनना है। नहीं बनना है बाबा, रखो अपना सीट अपने पास रखो। मेरा वकालत बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को जरूरत नहीं। आज इतने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, मर के जाने से इतना लोग कंधा देने से बहुत है मेरे लिए। नहीं चाहिए हमको पॉलिटिकल पार्टी, मगर जब आप पार्टी में हो, समर्थन चाहते हो लोगों का, तो आपका हक बनता है लोगों के बीच में आके बैठे, जैसा आज दादा बैठा है। कोई कुछ भी बोला, मगर मैं बोलता हूं आज दादा ईमानदार नेता है, था और रहेगा। चाहे इतिहास इस चीज को भूल जाए, मैं बोलता रहूंगा और गर्व के साथ बोल रहा हूं। दादा को मैंने जब जब निमंत्रण दिया, दादा बोला राकेश भाई मैं आता हूं। क्यों लोग उनको गलत बोलते हैं? मैं बोलता हूं सही है। आप लोगों से तो बहुत अच्छा है, कम से कम पीठ के पीछे राजनीति नहीं, सामने सामने कर रहा है। आप लोगों को हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज सीआईडी रिपोर्ट देगा कौन कौन यहाँ बैठा था, तो कल आप लोगों को तकलीफ होगा अपना पर्सनल काम कराने में, इसलिए आज आप लोग नहीं आए मंच में। आप लोगों को सिर्फ रोटी सेकना है, आप लोगों को राजनीति चलाना है। अगर आइलैंड का एक मुद्दा है तो आप लोगों को आगे नहीं आना है। मैं आज लोगों से ओपन मंच से बोलता हूं, खबरदार रहे ऐसा नेताओं से जिनको सिर्फ हमारा वोट से मतलब है। वोट से राजनीति है, हमारे बच्चों से, हमारा परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरा बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए। एक लोकल ग्रुप बना है हम लोगों का 100% जॉब रिजर्वेशन, उसमें एक महिला ने बहुत क्लियर कट लिखा
कि राकेश पाल का बच्चा हो के नौकरी का ज़रूरत है। मेरा बच्चा 12th का एग्ज़ाम लिखा है, क्लैट क्लियर कर लिया, LLB करेगा, अपना मेहनत से क्लियर किया, वो किसी नौकरी का ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरा जितना वकालत आप लोग आशीर्वाद से चलाओ, 10% भी पकड़ लेना तो दाल रोटी खाने का ताकत उसके पास है, नहीं होने सिर्फ उसका बाप कमा के रखता हो, खा लेगा ज़िंदगी पर, किसी का ज़रूरत नहीं है। मगर सिर्फ ये मंच हम लोग पकड़ते हैं, हम लोग लोकल बॉन्ड सपोर्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग किसी को नेता बना के उतारना है। मैं घमंड के साथ और गर्व के साथ बोलता हूँ, साउथ अंडमान का सेंसस लो, आज भी अगर मोपला और लोकल बॉन्ड एक साथ मिल गए, अपना MP बना के रहेंगे। लिख लो आप लोग ये बात, साउथ अंडमान से MP निकाल के देगा आपको अगर मोपला और लोकल एक साथ मिले तो। ये मैं गर्व के साथ बोल रहा हूँ और सेंसस के साथ बोल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं आपको बताता हूँ कैसा सेंसस देता हूँ करके। एसोसिएशन यहाँ जितना बैठा है, जॉइंट एक्शन ले लो, आंध्रा एसोसिएशन ले लो, फिशरमैन एसोसिएशन ले लो, कौन है वो? मैं डे 1 से जब से मंच पकड़ा हूँ लोकल बॉन्ड का, मैंने एक ही मुद्दा उठाया है, जितने लोग 50-70 साल से रह रहे हैं वो आइलैंडर्स है, वो लोकल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो लोकल है। मैंने प्री 42 नहीं बोला, इसको लेकर के भी थोड़ा सा मतभेद हुआ। मैंने बोला, मैंने प्री 42 नहीं बोला, मैंने लोकल इसलिए बोला कि हम कब तक उनको 10 ईयर्स, कब तक उनको आइलैंडर, कब तक उनको सेटलर बोलेंगे? अरे भाई, ऐसा तो कोई एक वक्त है कि हम उंगली का बदली मुट्ठी बन के रहे, कब बनेंगे बताइए ना? ये भी तो कोशिश करे। सबका ये सोचना है कि भाई लोकल बॉन्ड इसमें क्यों लगा 100% जॉब रिजर्वेशन का। आप लोगों को अभी भी गणित समझ नहीं आया है। 100% जॉब रिजर्वेशन से OBC को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये आप कान खोल के सुन लो। OBC का अपना 38% है, 8% SC/ST का है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड का 4% कुछ है, ये उनको बराबर मिलेगा। हम लड़ इसलिए रहे हैं कि जो बच्चा को अंडमान का क्लॉक टावर नहीं पता, वो बच्चा नौकरी पकड़ के बैठा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आज तमिल भाई, तेलुगु भाई जो भी है यहाँ पे बसे हैं 50 साल से, या हमारे बंगाली सेटलर जो है, क्या नहीं कर रहे हैं आइलैंड के लिए, मुझे बताइए ना। सब कुछ तो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में उन लोग हैं, बिजनेस में उन लोग हैं, फिशिंग में उन लोग हैं, सब चीज़ में, सुपारी, नारियल, सब में योगदान है। तो क्यों ना उनको लोकल या आइलैंडर्स बोले हम? क्या तकलीफ है, क्या नुकसान है इसमें? दूसरी बात यह है कि जॉब रिजर्वेशन का सबसे बड़ा इजी अगर सॉल्यूशन मुझे जहाँ तक लगता है, पता नहीं कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लोकल बॉन्ड एसोसिएशन लिख के देता है, बाकी एसोसिएशन सपोर्ट करते हैं, तो हम LG साहब को और CS साहब को और MP साहब को भी साथ में लेके जाएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट को रीयूनिट किया जाए और ये कंपल किया जाए कि भाई एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको कंपलसरी होगा, आपको जमा करना ही है, तो 100% जॉब रिजर्वेशन मांगने का ज़रूरत नहीं है। बाहर वाले वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि जो कोई भी बच्चा रूल्स के हिसाब से किसी एक जगह एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर वो मेल एंड से कैंसिल करा के या रजिस्ट्रेशन करता है तो सीनियरिटी में नीचे आ जाएगा, उसका जॉब आता है तो उसको उम्र पार हो जाएगा। अब हो यहाँ पे हो ही रहा है। एक छोटा सा गणित आप लोगों को देता हूँ, कान खोल के अच्छे से सुनिएगा। अभी जैसे हेमा भाई ने बोला और काफ़ी लोगों ने बोला कि आंदोलन करने से केस हो जाता, 8 महीने 9 महीने बाद पता चलता, मेरे को भी अभी पता चला। मुद्दा यह है कि आंदोलन करने से केस नहीं होता, ये हम लोग के बीच में जो विभीषण है ना, उनके वजह से केस होता है। ये समझो बात को, ये बात समझो कि जो हम लोग के बीच में विभीषण है, उनके वजह से केस हो रहा है। उन लोग जाके साहब है देखो वीडियो में ये था साहब, ये था, ये था, क्यों मालूम है? अपना पिछवाड़ा बचाना है। प्रॉब्लम ये है। तो ये विभीषण लोग से बचिए। सीधा सा बात, आज जिसको जो करना है करो, खुले हम बोलता है, एकदम टेंशन फ्री है। कोर्ट छुट्टी, ऑफिस छुट्टी, एकदम टेंशन फ्री खड़ा है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। ये गद्दारी अपने बीच का आदमी लोग करते, क्यों मालूम? उनको एडमिनिस्ट्रेशन का गुड बुक में रहना है, 2 साल तक अपना काम निकालना है पॉलिश करके। तो ये डिफिकल्टी है। रावण ऐसे ही नहीं मरा, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, 10 सिर था उसका, बस भाई मरवा दिया विभीषण, बोला ना भी मारो मर जाएगा। वही हाल हम लोग का हो रहा है। हम लोग सामने प्रोजेक्ट करके एक नेता को लेके चलते हैं, बाद में पता वही बोलता साहब है देखो वीडियो देखो साहब, ये लोग भी थे, ये लोग भी थे। हेमा भाई एकदम सही बोला। हम लोग DC के पास बैठे थे, जब ये मीटिंग करते थे लाठीचार्ज हो गया था। हम लोग बाहर आए, सबका नाम है FIR में। तो भाई लाठी चलाया कौन, पत्थर मारा कौन? सिद्दीक भाई, हम लोग सब वहाँ बैठे थे। जब हम लोग आपके पास मीटिंग करते थे तो पत्थर हम लोग पुलिस के ऊपर कैसा चलाए?
अच्छा, इतना दिमाग पुलिस वाले का पास है, उतना ही है जितना रहना था, भगवान जितना देना था सीमित दिमाग दिया उन लोगों को, इसलिए 8 महीना बाद FIR करे। अभी बोलेंगे वीडियो देखे, वीडियो वेरीफाई करे, ठीक है चलता है, आप लोग करो ना भाई। हम लोग तो आज भी गुलाम है, पहले बिफोर ब्रिटिश, आज बिफोर ब्यूरोक्रेट्स, आज भी गुलाम है हम लोग। लड़ाई वही चल रहा है, पहले हथियार से लड़ते थे, अब जबान से लड़ते हैं, यही चल रहा है हम लोगों के साथ। पुलिस वालों को जरा भी सोच नहीं है कि वो जो गलती करते हैं कल उनके साथ भी हो सकता है। आज जो लोग बैठ के बंद कमरा में साहब लोग को जी साहब हाँ साहब बोलने में कर रहे हैं, 40 आदमी के ऊपर FIR हुआ है बिमला बहन का केस में। अब मेरे को बताइए 40 आदमी कौन 40 पत्थर मारा होगा? आज 40 पत्थर चलाए तो 2 ही पुलिस वाले को चोट लगा, पत्थर में नाम लिख के मारे थे क्या? जय श्री राम बोल के मारे थे क्या? ये भी तो सोचने वाला बात है। आदमी सुबह से शाम तक उनका संग में खड़ा था, कोई पत्थर नहीं चलाया। आप लोग लाइट ऑफ करके लाठी चलाए, उसके बाद बोलते पत्थर चलाया। अरे थोड़ा तो शर्म करो खाकी पहन के यार, इतना भी क्यों बेशरम हो रहे हो कि अपना इज्जत गिरा रहे हो बेकार में? इतना भी क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग यार फॉर द पीपल, आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए। आज आप झूठा केस हमारे ऊपर कर रहे हो, कल आपके बच्चों के ऊपर उससे बड़ा केस होगा और वो लड़ने वाला राकेश पाल गोविंद ही रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, हम ही लोग रहेंगे। हम लोगों को एक बात बहुत अच्छी से समझना है, आज जितने भी एसोसिएशंस यहाँ पे हैं, मैं एक बात आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा हस्ती नहीं हूँ कि आप मेरे बुलाने पे आप आओगे, मगर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि परेशानियाँ कठिनाइयाँ ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, ये आप लोगों को मान के चलना है। जो मेरे बुज़ुर्ग हैं ये चीज़ को मानेंगे, मैं 50 एज में ये चीज़ को मानता हूँ, मगर जब परिवार साथ रहता है ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना तकलीफ़ में इंसान है करके। तो आप लोग हम लोगों का परिवार है, ये आइलैंड पूरा परिवार है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, और ख़ास करके सिद्दीक भाई SK SSF का जो टीम है यहाँ पे, सिद्दीक भाई हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान, ये ध्यान रखना भाई। अंडमान को स्पॉइल करने के लिए कुछ एसोसिएशंस, कुछ जन बीच में लगे हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। जहाँ ज़रूरत होगा राकेश पाल सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहेगा, प्लीज़ ये बात को याद रखना। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज तक कोई हिंदू मुस्लिम में लोकल में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखो, ये रोहिंग्या आने के बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है। इसको आप लोगों को संभालना है। आगे फ्रंट लाइन में हम लोग हैं, हम लोग भी ये बात को मान के चलेंगे कि हम लोग भाई बहन है, साथ में रहना है। हर एक परिवार में आप उठा के देखो, पानी पार से लेके यहाँ तक हर एक परिवार में, चाहे मुस्लिम परिवार हो हिंदू परिवार हो, कोई ना कोई हिंदू बेटी वहाँ गई है, कोई ना कोई मुस्लिम बेटी आई। ये हम लोग का परिवार, हम लोग का कल्चर है अंडमान का। आज हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं? थोड़ा सा इस चीज़ को संभालना भाई, पकड़ के चलना। हम लोगों को तकलीफ होगा मगर हम लोग ज़रूर साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जब ज़रूरत पड़ेगा आवाज़ देना सिद्दीक भाई, हम आप लोगों का साथ हैं। दूसरी बात यह है कि 2 मुद्दा है यहाँ पे, एक ही मुद्दा में सबने बात किया। मैं दूसरा मुद्दा बोलना चाहूँगा। ये मुद्दा शेखर सिंह कमेटी से स्टार्ट हुआ, डोमिसाइल को लेकर के, जो काफ़ी दिनों तक चला। उसका एक रिपोर्ट भी है, मैं MP साहब को वो भी पूरा उठा करके दूंगा, क्योंकि MP साहब ने बोला आप मंत्री जी से मिले तो क्या बोले, उसका थोड़ा कॉपी देना। डोमिसाइल एक बार मेरे हिसाब से अगर लागू हो जाता है यहाँ पे, एक कट ऑफ ईयर बनाइए। मैं दादा के ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन से साल से पार्लियामेंट में वो कट ऑफ ईयर बनाएंगे, 2025 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक चीज़ में नाराज़गी होगा दादा, अगर कोई रोहिंग्या या बच गया तो रोहिंग्या अंडमान में नहीं रहना, आप किसी को भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को एक ही चीज़ से दिक्कत है दादा, राम राम सलाम वालेकुम प्रेज द लॉर्ड, कोई तकलीफ नहीं है। मगर रोहिंग्या को सलाम वालेकुम बोलने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो कौन बिरादरी का है, कहाँ से आया है। हम लोग बहू बेटी के ऊपर गलत नज़र डालते हैं, साला का गोटी निकाल देंगे आँखी दबा के अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो चीज़ देखने का है कि दादा से तहे दिल से, दादा आपका पैर छू के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हम लोग का परिवार का मुखिया है, एकमात्र सांसद है, हमारे बुजुर्ग है, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति आप। इस मुद्दे में दादा प्लीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए। डोमिसाइल लागू करने के लिए आपको जो हेल्प चाहिए होगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मैं जहाँ तक मेरा सामर्थ्य मैं आपको दूंगा। आप कट ऑफ ईयर कुछ भी रखिए, 2025 रखिए, 24 रखिए, 21 रखिए, 20 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है दादा। मगर
गंदगी एक बार में सफाई हो रहा, आइलैंड एक बार फिर से लगे कि हम लोग मिनी इंडिया में हैं। ये जो आज बैठा है यहाँ पे इतना, हर एक प्रांत हर एक भाषा के लोग जो बैठे हैं दादा, ये हम लोग का ताकत है, ये हम लोग का मुट्ठी है। इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अनेकता में एकता। ये है दादा, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि दादा आप जो 25,000 वोट से जीते, ये आपको प्यार है हम लोगों का, आपके बच्चों का आपके प्रति स्नेह है जो आपने इतने बहु मात्रा में वोट से जीता है। और भगवान हम चाहेंगे कि आपका सेहत अच्छा रहे, आप आगे भी इसी तरह खड़े रहें। और मैं ओपन मंच से बोल रहा हूँ, जब जब विष्णु जी खड़ा रहेंगे राकेश पाल उनको समर्थन देगा। बोल रहा हूँ, एक बात फिर मैं बोलूँगा कि काउंसलर लोगों से भी मैंने मुलाकात की, शाहुल अमित जी को भी मैं बोला ऐसा फंक्शन है, आप लोग प्लीज़ आइएगा। कोई नहीं आए। देखिए ये सब चीज़ काउंसलर्स को, पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब दारू भी लेगी, बिरयानी भी लेगी, पैसा भी लेगी, वोट वहीं देगी जहाँ दिमाग जाता है। यह डिसाइड करना है आप लोगों को। और काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, पार्टी झंडा देखने का ही नहीं है साला, कोई टेंशन लेने का नहीं। आपका कैंडिडेट अच्छा है, उसको जिताने का, अपने एरिया का काम कराने का। बहुत हो गया पार्टी संगठन का साथ दे देके। मैं तो दिल से बोल रहा हूँ, थक गया हूँ, गंदगी लग रहा पार्टी में जाके झंडा उठाने में। साला इतना इज्जत के साथ बुलाने के बावजूद अपने पार्टी संगठन के लोग नहीं आते, क्योंकि उनको तकलीफ ये है कि राकेश पाल गोविंद क्यों मंच में खड़ा होगा। अरे भाई, आपको नेता बनाने के लिए खड़ा हो रहा है, मेरे को नेता नहीं बनने का। मगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करूं? आपका पर्सनल डिफरेंसेस है तो मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के बुलाने वाला समय गया। अब तो इंडिपेंडेंट में खड़ा होकर मनोज पाल भी 10,000 वोट ले लेता है, मुड़ेगा राकेश पाल भी लेगा खड़ा होकर। टेंशन लेने का नहीं, देने का है। थैंक यू सो मच। बुलाया कोई हमें हाथ का निशान और कमल फूल का निशान में वोट डालो बोल के नहीं बुलाया। आज हम भी एक जिला परिषद मेंबर है, हमें आप कहीं भी खड़ा कर दो, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोलने के लिए मैं तैयार हूं। और मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नुकसान करने का काम हम लोगों के लिए करेगा, उसके लिए लड़ने का ताकत भी रहना चाहिए और जिगर भी रहना चाहिए। जैसा ने राकेश भाई ने हमें बताया कि राकेश भैया राजनाथ सिंह जी से जैसे मिला, हमारा मिनिस्टर से मिलने के बाद बहुत कलबली मच गया। मुझे राकेश भैया ने पर्सनली बताया, पूरा फोन आ रहा है, क्या बात हुआ क्या बात हुआ। भाई कुछ बात नहीं किया, आइलैंड के बारे में बात किया, 100% रिजर्वेशन के बारे में बात किया। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दादा यहाँ पर बैठा है, मुझे विश्वास है कि आने वाला सेशन में हम लोगों का अंडमान का 100% रिजर्वेशन जॉब का बात बराबर गूंजेगा लोकसभा में। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे सांसद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे लोगों को संबोधित करें और अपना वक्तव्य रखें। श्री विष्णुपद राय जी। %100% जॉब रिजर्वेशंस के नेता राकेश भाई, उनके साथियों को नमस्कार। बाकी पॉलिटिकल पर नेताओं को नमस्कार। आपके बीच में आशीष घोष साहब बैठा है, ये मेरा एमपी के साथ में काम करते हैं, धर्मपत्नी लोकल बाउंफ्लेट की है, 2 बेटी, एक विदेश में है एक दिल्ली में है, फिर भी आपका डिमांड, हमारा डिमांड, सबका डिमांड लेके बैठा है। मैं धन्यवाद दूंगा। 1990 में जो काम बंद हो गया था, 90 में जो काम बंद हुआ था, लोकल को नौकरी मिले, बहुत दिन बीतने के बाद करीब 35 साल बीत चुका है। छोटा सा गलती कोई जगह में था तो काम करना भी था, उधर मेजोरिटी भी था, इसमें ध्यान नहीं दिया। होता है जिंदगी में बहुत कुछ। आज जो आप लोग काम कर रहा है, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जब जब बुलाऊंगा बार बार मैं आऊंगा। अनुरोध करूंगा अगला पार्लियामेंट सेशन में
आइए अमित शाह से मुलाकात करूंगा हम लोगों ने, कोई आए ना आए छोड़े, किस्मत में बहुत लोग को नहीं राजी थी, विदाई का मौका आ गया, बहुत लोगों का आ गया। टिकट मेरा नाम में नहीं था, टिकट के लिए मैंने टिकट मांगा नहीं भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी जी को, ओपनली बोलता हूं आज। टिकट के लिए दौड़दौड़ी करते लोग, मांगते जाते, विष्णु बोल रहा है टिकट मांगा नहीं अमित शाह मोदी जी का पास। मैं गुरुगृह देवघर में गया था, जो गुरु बोला टिकट मांगा नहीं, जाना भी नहीं, गया भी नहीं, मांगा भी नहीं। टिकट हो गया था, किसी का सर्वे हो गया था, अचानक डोभाल साहब को मोदी जी बुलाया, बोला पूछो तो मामला क्या है। सब जगह में रिपोर्ट, जीत गया, बाउंफ्रेट जीतेगा, मामला क्या। डोभाल का टीम आया, सर्वे किया। फर्स्ट कहाँ गए थे, माता अमृता हॉस्पिटल में गए पूछने के लिए। वी आर फ्रॉम डोभाल टीम, आईबी टीम। सर्वे हुआ, टिकट मिल गया। टिकट 5 दिन पहले मिला हमको। लोगों ने प्यार था, मोहब्बत था, ऊपर का आशीर्वाद भी था। इतना मार्जिन अंडमान निकोबार 25 दिन में दिया, ये भी इतिहास अंडमान निकोबार को बनाया। आप लोग को धन्यवाद दूंगा। कहने को मैं अपना राजनीति में कोई वोट दिया नहीं दिया पूछा नहीं कि देंगे कभी। मैं जात पात धर्म में राजनीति में लाया भी नहीं कभी जिंदगी में। निकोबार वोट देता नहीं, फिर भी काम करता हूं, ये मेरा कर्म है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी बनता नहीं है। वह निकोबार द्वीप में ऐसा काम शुरू हो गया, पूछिए मत, अंडमान निकोबार रिकॉर्ड बनेगा विकास का, वृद्धि का नाम पर। अभी एक बात चले, डोमिसाइल लॉ के बारे में मैं धन्यवाद दूंगा। आप इशू लेके सामने खड़ा हुआ है। राहुल बदमाश आदमी है, राहुल गुंडा है, डाकू लुटेरा है, आधा पागल भी है। डीजीपी एक केस में ठोको ना तेरे नाम पे। पुलिस नहीं है। आप लोग धरना किया, हॉस्पिटल में मर्डर करता है। मेडिकल कॉलेज किसने लाया था? एलजी जोशी आप लाया नहीं था। जोशी ये अंडमान निकोबार के 8 साल का बैठा है, गुंगों के बैठा, काम करता है नहीं एक पैसा का। मेडिकल कॉलेज मैं लाया था, मीटिंग आईटी मीटिंग पास कराया था। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट था तब आईटी में मीटिंग था, आइलैंड अथॉरिटी से पास कराया था मैंने। अंडमान मेडिकल कॉलेज खोलो। फर्स्ट ला क्या हुआ था? पीपीपी में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में। माता अमृता आया था, माता अमृता भी आया था, अपोलो ग्रुप भी आया था, पाई ग्रुप भी आया था मेडिकल कॉलेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए। हमारे कुछ लोग हैं अंडमान सरकारी कर्मचारी ले लिया एनिम्स के नाम पर, अपना नाम पर। आज डॉक्टर प्रिंसिपल बनेगा, वो कुछ भी नहीं बना। कोशिश चल रही, देखो क्या होता है। मैं फिर कहता हूं, जो डिमांड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ये द्वीप समूह का हित में है, द्वीप समूह को जरूरत है। इसके मैं साथ दूंगा पूरा। जो आर्टिकल में अमेंडमेंट चाहिए था, अमेंडमेंट करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा। सेक्शन 3 में उपराज्यपाल मैं अनुरोध करूंगा, आप इसको प्रस्ताव भेजिए दिल्ली सरकार को। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद दूंगा। ये डीसी निकोबार इनके दिमाग में आ गया। अभी मैं अजीत भाई ने दिया, इसे निकोबार ने क्या लिखा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं बता
डीसी मैं बंद, धन्यवाद दूंगा राज्यपाल CS महोदय। ये नौकरी मिलना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उसमें लिखा गया कि बढ़िया वार्ड दिया इसमें, लोकल सर्टिफिकेट एपी एक्सचेंज का कार्ड जरूरत है। अच्छा बात है, बढ़िया है, बढ़िया बात है। ये क्यों हुआ जानता नहीं है, चलो अच्छा है। उपराज्यपाल महोदय अनुरोध करूंगा, CS से अनुरोध करूंगा, आप काइंडली इसके रिकमेंड करिए। भारत सरकार को अनुरोध करूंगा, हम लोग जाएंगे अंडमान में लोकल जॉब में रिजर्वेशंस मिले, ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। खास करके दूसरा बात, खास करके मैं कहूंगा, आपने घोषणा किया फर्स्ट एनक्रोचमेंट मामला केस में, मैं MP थे, फर्स्ट टाइम MP बना मैं वाजपेयी गवर्नमेंट के समय काल में। बोले क्या पकड़ा, मैं बना एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट का, मैं नहीं कराया, किसी को कराया था अबड़िन बस्ती का एक आदमी है, नाम नहीं कहूंगा, गुजर गया, DFO था। पूरा बड़ा टांग एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट का किसने कराया, मैं कराया था क्या? मैं मानपुर नहीं, गाचरमा का वंडरू का बगल में, वंडरू का बगल में एनक्रोचमेंट किसने कराया था? रांची लोग को मैं कराया था क्या? डिगलीपुर में एनक्रोचमेंट मैं कराया क्या? किसी एक पार्टी ने कराया था, नाम नहीं लूंगा आज, ये लोग पटाया था। सुप्रीम कोर्ट केस आया, मैं MP थे, कमेटी था, प्रकाश सिंह कमेटी में लेकर मैं गया था। मैं सबको समझा बुझा के बोला, तुम लोग बोलना हम बांग्लादेशी नहीं, अंडमान का आदमी है। एक पार्टी का नेता बैठा है, मालूम क्या बोला सामने में, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। खत्म हो गया 7/5/2002। मैं कुछ जानकारी दे दूं आपको। एक तो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट मामला फंसा पड़ा है, मामला बहुत गंभीर बन गया। 7/5/2002 4000 फैमिली जंगल में पड़ा है, बिजली नहीं, पानी नहीं पड़ा है, मुसीबत में है। आपको अनुरोध करूंगा, मामले को आगे बढ़ावा, कोर्ट में चलो, वो लोग सेटलमेंट करें कोई जगह में। अंडमान का लोग है, बाहर का लोग नहीं है। लोकल परिवार है, तमिल परिवार है, तेलुगु परिवार है, रांची परिवार है, अंडमान के लोग हैं। कोई बांग्लादेश में नहीं है, जंगल में, बाहर रांची में लोग पर। इसे किसमें करिए। आज जो अभी केस बनाया था मेडिकल केस के नाम पर, काइंडली दीजिए, मैं जरूर बात करूंगा, किसको उद्योग कर ले। आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? नहीं, पिछले 5 साल अंडमान का प्लान फंड 600 करोड़ सरेंडर कर दिया। पिछले 5 साल अंडमान का प्लान फंड, विकास फंड कर दिया सरेंडर 600 करोड़ LGR CS मिलके। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड सरेंडर कर 200 करोड़ उठाया DPC में। अजी सही है कि नहीं? रिपोर्ट दिया मैंने, चुप। पिछले 5 साल DC 20 पोस्ट, 20 OIM एजेंट, OIM मिडिल मैन, 20 पोस्ट है। सेक्रेटरी RD। पिछले 5 साल अंडमान निकोबार प्रधान 70, समिति 70, जिला 30, 35, 175 आदमी ने रास्ता बनाया 5 साल में। ओनली 35 किलोमीटर्स ओनली। सेक्रेटरी RD कुछ हालत अंडमान का क्या लूटा है। उपराज्यपाल महोदय, तुम्हारा बारे आज पत्र में दिया है। उपराज्यपाल में PM 5 साल, MP 5 साल, आप 10 साल क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? हम उसके ऊपर इंक्वायरी भी करा दिया, चिट्ठी आ गया बाहर में। आपको मैं खुश को दे दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
7,520 DRM 1/3 DRM मैं काम शुरू कराया था, मैं शुरू कराया था। और एक पार्टी है, नाम पे लूंगा, चंदा लो बिल देगा नहीं, कोर्ट जाएगा पैसा लेगा, कोर्ट में क्या फाइल किया किसी को देगा भी नहीं। कोर्ट मैं घोषणा किया, हमारा पार्टी घोषणा किया DRM को परमानेंट करेंगे, 1/3 परमानेंट करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में क्या हार गया, घूमता हाई कोर्ट में। और अंडमान में बजट में पास हम लोग कराया 7,520 DRM को परमानेंट करो, प्लान में सैंक्शन करा था, फंड के लिए हम लोगों ने कर चुका है। चाताम बाउंड्री ब्रिज मोदी गवर्नमेंट को वन काल में आया था, पैसा कमी था, नहीं हो सका। चाताम बाउंड्री ब्रिज सैंक्शन हो गया, बज रहा है 3,000 करोड़। अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ये काम होगा, इसमें भी आपको चिंता मत करिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 32 जेट्टी गिर चुका था, गिरने वाला है, पानी अब तो गिर गया। चातम में जहाज गिरेगा, जेट्टी हिलते रहेगा, तो खंबा सर गया। 32 चातम बोलो, नील बोलो, हैबल लिटन बोलो, सब जेट्टी का खंबा हिल गया, रोड दिखता, बाउंड्री भी ऐसी है। 32 जेट्टी को एपीडब्ल्यू दिया था एलजी साहब ने, बताओ कितना नालायक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जानता नहीं कुछ, बैठा है मुर्गा डले घर के अंदर बैठा है, कुछ मत उसको। 32 जेट्टी खंबा सर गया, माने हर वक्त सीजन डिवर्सन नहीं था, खंबा हिलता है तो गिर जाएगा, दिए कंपनी बॉडी को। फिर गया मिनिस्ट्री में, ऐसा बांबू दिया श्रेणी शिपिंग को, 32 जेट्टी दोबारा हर वर्ष को मिल गया है। केवल यही नहीं है, पूरा नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, लिटिल दमन द्वीप, निकोबार द्वीप, काचाल द्वीप, हर द्वीप का मेरे नेशनल हाईवे बनाने के लिए प्रपोजल दिल्ली भेज दिया हम लोगों ने, पूरा नेशनल हाईवे बन जाए। बाराटंग ब्रिज 5 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था। आपने क्या होगा ना, समुद्र में पानी करता नहीं करता है, पूरा बाराटंग से लिटनिंग वॉल बन रहा है 30 फीट हाइट, 20 फीट में, सही कि नहीं। अभी बाराटंग ब्रिज का बीच बाराटंग से आगे पार करेगा, कहाँ का ब्रिज को पुराना ब्रिज तोड़ के नया ब्रिज बन रहा है, बना के नहीं बना। अगला साल पूरा बाराटंग से डिगलीपुर तक रास्ता चलेगा, पूरा फुल फेज में चलेगा, फुल फेज चलेगा। डिगलीपुर रास्ता चक है कि नहीं, ब्रिज बनेगा। गाट के जो लाया था मैंने, मैं बदमाश है, माँ बदमाश है। और एक कुछ को दे दूं, LNG पावर प्लांट, LNG पावर प्लांट मैं लेके आया था 50 मेगावाट्स, मुद्दी घोषणा भी किया था फ्लैट में। एक बदमाश मंत्री आया, हमारा ही पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लगा दिया 16, पैसा खा गया, पैसा खा गया। सोलर में कमीशन था, सोलर कहाँ चला। फिर प्रोजेक्ट रिवाइव कर दिया गया, एनटीपीसी को काम दिया गया। एनटीपीसी 2000 जून 25 में बनेगा, 50 मेगावाट LNG पावर प्लांट बन जाएगा, काम शुरुआत हो गया। MSc नर्सिंग कॉलेज सेक्शन हो गया, अंडमान में आ रहा है, एयरफेयर कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा, तेलुगु भाई लोग दिल्ली में आओ, तेलुगु में चेप्पू उसको बोलो, उसको बोलो एक बार, मैं भी जाऊंगा आपसे साथ में एक बार। एयरफेयर कम करने के लिए उसको बोलना पड़ेगा। माना हम लोग को चेन्नई से मदुरई डायरेक्ट फ्लाइट पोर्ट मिले, जरूरी था, कोशिश मैं कर रहा हूँ। सबमर्ज लैंड का कंपनसेशन, सुनामी में खेत डूब गया था, खेत डूबा पर आया, पातू दिया, गाड़ी दिया, बहुत कुछ दिया, पैसा नहीं दिया, इशू आज भी उठा रहा है।
वो इश्यू में उठा कर रखा है और जितना स्टूडेंट मैं